जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है फिनिशर सीएसएन आईटी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हरियाणा के अंदर जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है और हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम है और हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है एंड पटवारी ग्राम सचिव और कैनाल पटवारी का जो एग्जाम है, ये सभी एग्जाम्स आपके अभी सीरीज में होने वाले हैं। रिसेंटली जो हमारे एचएसएससी के चेयरमैन हैं भोपाल सिंह खत्री, उनका जो बयान आया है, उनके बयान के हिसाब से सितंबर महीने में फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम होगा, अक्टूबर महीने में मेल कांस्टेबल का एग्जाम होगा, उसके बाद दिसंबर में आपका ग्राम सचिव और पटवारी का एग्जाम होना है और उससे पहले वो लोग एसआई का एग्जाम कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे। ये बयान एचएसएससी के चेयरमैन के बिहाफ पे आया है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं अपनी कंप्यूटर की क्लासेस को लेके और क्या अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी आगे के लिए उस चीज को लेके, क्योंकि टाइम हमारे पास अभी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है और ज्यादा जब हमारे पास टाइम होता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा सा डीप लेवल पे जाके, थोड़ा सा अंदर लेवल पे जाके चीजों को सीखने की कोशिश करें। जैसे जो हमारी रणनीति रहेगी उसका मैं एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बात तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आगे से हमारी जो क्लासेस होंगी वीक में कम से कम 5 क्लास आपको पूरे हफ्ते में मिलेंगी, जो आपको ऑफलाइन क्लास मिलेंगी। ऑफलाइन क्लास का मतलब है कि मैं क्लास को रिकॉर्ड करूंगा, टॉपिक को रिकॉर्ड करूंगा और फिर उसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया जाएगा और फिर उसको आप आराम से देख सकते हैं। अभी तक जो हमारा लगातार काम चल रहा था वो लाइव क्लासेस का ज्यादा काम चल रहा था, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस का कम काम चल रहा था। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी एक इंपॉर्टेंट ये रहती है कि सर लाइव क्लास के टाइम पे कभी आपकी तरफ से इंटरनेट इश्यूज वगैरह नेटवर्क इशू होता है, कभी हमारी तरफ से नेटवर्क इशू होता है, तो हम लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप हमें अपलोडेड वीडियोस या ऑफलाइन वीडियोस प्रोवाइड करवा दीजिए। तो हफ्ते में कम से कम 4 से 5 क्लासेस आपको ऑफलाइन मिलेंगी और हफ्ते में एक दिन, जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, मैं भी जॉब करता हूं और जॉब के साथ साथ मैं टाइम निकालने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों तक वो कंटेंट पहुंचाऊं जो आपके एग्जाम में आपको काम आए। तो जो एक दिन की छुट्टी होगी उस दिन हम कोशिश करेंगे कि पूरे हफ्ते में जो हमने टॉपिक्स किए होंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम उस एक दिन लाइव सेशन में कर लेंगे। हफ्ते में वो किसी दिन भी हो सकता है, क्योंकि जो छुट्टी होती है वो हफ्ते में फिक्स नहीं है, वो किसी भी दिन छुट्टी हो सकती है। तो हम एक दिन लाइव सेशन लेंगे और 4 से 5 दिन आप लोगों को जो है वो ऑफलाइन क्लासेस हम प्रोवाइड कराने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तरीका क्या होगा, पढ़ने का क्या तरीका होगा, किस चीज के ऊपर फोकस ज्यादा करना है हमें, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, हम टॉपिक लेते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक होता है कंप्यूटर के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, एक इंटरफेस बनाता है, किसके बीच में, हमारे बीच में और हमारे हार्डवेयर के बीच में। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजेस क्या क्या हैं। तो जैसे एक लेक्चर इसके यूजेस पे हो गया, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करें तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके बाद बात करें तो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। उसके बाद बात करें तो दोस्तों मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। उसके बाद बात करें तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। फिर बात करें तो मल्टी प्रोसेसिंग हो गया हमारा यहाँ पे, और मल्टी यूजर हो गया, सिंगल यूजर हो गया। इस तरीके से जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स बनते हैं, क्यों ना हम ऐसा करें कि मैं आपको स्पेसिफिक एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे पढ़ा दूं, पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो के अंदर, चाहे वो वीडियो 15 मिनट की हो चाहे वो 45 मिनट की हो, बट आपको एक ओवरऑल पूरा आइडिया हो जाएगा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी यूजर क्या होता है, सिंगल यूजर क्या होता है और बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता क्या है। तो जो फर्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड होगी, जिस भी टॉपिक को हम शुरू करेंगे, सबसे पहले हमारा तरीका होगा, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि हम अगर कल से ही ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उस चैप्टर का, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हम पूरे ओवरऑल कंप्यूटर का सिलेबस डिस्कस करते थे, हम चैप्टर्स का सिलेबस डिस्कस नहीं करते थे। लेकिन अब हमें एसआई लेवल तक अगर पढ़ना है तो हमें चैप्टर वाइज भी सिलेबस डिस्कस करना होगा। तो फर्स्ट वीडियो जो आपको, मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक हम करेंगे, तो पहली वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या सिलेबस है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कौन कौन सी चीजें पूछी जा सकती हैं हमसे।
उसके बाद मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमारे पास अगर हम डेटाबेस का चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम पहले डेटाबेस का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस में हमें कौन कौन सी चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है और किन किन टॉपिक्स के ऊपर डेटाबेस पे हमें काम करना होता है। तो डेटाबेस के अंदर जैसे आपके टॉपिक्स बनेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा डेटाबेस के जो हमारे फॉर एग्जांपल मॉडल्स होते हैं, नेटवर्क मॉडल होता है, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल होता है, हायरार्किकल मॉडल डेटाबेस मॉडल होता है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होता है। तो इनको एक एक करके एक एक क्लास में हम इनको बारीकी से कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और बारीकी से, क्योंकि एचएसएससी जो है ना दोस्तों वो बिल्कुल गहराई से क्वेश्चंस की लैंग्वेज जो है वो इस तरीके से सेट कर रहा है कि अगर आपने नेटवर्क डेटाबेस मॉडल को अच्छे से पढ़ा है तो ही आप ऑप्शन देखोगे नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, तो ही आप उसका आंसर कर पाओगे। और रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं आप उठा के देख सकते हैं कि वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछता है। वो डायरेक्ट ये नहीं पूछता कि रो को क्या बोला जाता है एक टेबल के अंदर, वो पूछेगा कि एक इंसान की इंफॉर्मेशन या चीज की इंफॉर्मेशन जो है उसको क्या बोला जाता है। तो तभी आप आंसर कर पाएंगे तब जब आपने एक टेबल को अच्छे से पढ़ा होगा डेटाबेस के अंदर, डीबीएमएस के अंदर, कि टेबल में काम कैसे होता है। जब आपको पता होगा कि कॉलम को ही फील्ड बोलते हैं, उसी को ही एट्रीब्यूट बोलते हैं, रो को ही टपल बोलते हैं, रोज के अंदर ही रिकॉर्ड होता है और इन पे काम कैसे होता है, कौन सी कमांड्स यूज होती हैं। तो जब टॉपिक वाइज अगर आप अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे तो आप एचएसएससी के अंदर 10 के 10 क्वेश्चंस में पूरे के पूरे मार्क्स लेके आ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा मैं पढ़ूंगा, मैं सीखूंगा और उससे ज्यादा मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को आसान से आसान भाषा में कंप्यूटर को डिलीवर कर पाऊं। और अभी तक जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं, लगातार हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक भी आप लोगों को सारी चीजें उम्मीद करूंगा समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये जो है हमारा अभी आने वाले कुछ महीनों का जो है वो हमारा पढ़ने का तरीका रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर एक टॉपिक होता है, आप लोगों ने पता होगा, आप लोगों को आपके पास एमएस ऑफिस का टॉपिक होता है दोस्तों। अब की बार हम अभी तक जो एमएस ऑफिस है दोस्तों वो हम 10th लेवल का कर रहे थे हमेशा, लेकिन अब हम एमएस ऑफिस जो है वो बहुत ही एडवांस लेवल का करने वाले हैं। एडवांस लेवल का मतलब ये नहीं है कि हम मुश्किल करने वाले हैं या कोई हार्ड चीज करने वाले हैं। एडवांस लेवल का मतलब है कि अगर हम एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं तो एमएस वर्ड के अंदर जितनी भी हमारी टैब्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास फाइल टैब होती है, हमारे पास होम टैब होती है, हमारे पास इंसर्ट होती है, ठीक है, हमारे पास व्यू टैब होती है, हमारे पास रिव्यू टैब होती है, हमारे पास मान लो डेटा टैब होती है। तो जितनी भी हमारे पास टैब्स होती हैं, एक एक टैब के ऊपर स्पेसिफिक लेक्चर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि फाइल अगर टैब कर रहे हैं तो फाइल के अंदर भी हमारे पास जितने भी ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को अच्छे से पढ़ेंगे और उन ग्रुप्स के अंदर जितने भी हमारे पास कमांड्स हैं उन कमांड्स को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। ठीक है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर अगर एमएस वर्ड पढ़ा ही रहे हो और एमएस वर्ड अगर हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम कंप्लीट कर लें। भाई मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि आप पढ़ने के इच्छुक हैं, सीखने के इच्छुक हैं। और सबसे खास बात, एमएस ऑफिस की जो आपको वीडियो मिलेगी वो प्रैक्टिकल वीडियो मिलेगी दोस्तों, यानी कि कंप्यूटर के अंदर एमएस वर्ड को ओपन करके और आप लोगों को मैं सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल करके समझाने की कोशिश करूंगा, ना कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर रट्टा मरवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो उससे आप लोगों को भी ज्यादा फायदा होगा, उससे आप लोगों की नॉलेज में भी इंक्रीमेंट होगा। और ये चीजें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो है ये डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं, तो इनको प्रैक्टिकली करना आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा रेदर देन कि मैं बोर्ड के ऊपर इन चीजों को आपको कराऊंगा। ठीक है, तो कल से ही दोस्तों हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एक नई दिशा में हम स्टार्ट कर रहे हैं। हफ्ते में 4 से 5 क्लासेस आप लोगों को ऑफलाइन प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, और आपका हर हफ्ते जो भी टॉपिक्स हम करेंगे उससे जुड़े हुए एमसीक्यूज की हमारी एक लाइव क्लास हो जाएगी, हफ्ते में एक लाइव क्लास, जिससे कि आपका और मेरा इंटरेक्शन भी होता रहेगा और हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ताकि हमें इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े और हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो और एग्जाम में हम अच्छा स्कोर करें। इसी उम्मीद के साथ ये सेशन आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था। उम्मीद करता हूं आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे और आप लोगों की क्या राय है और कुछ इंप्रोवाइजेशन अगर आप चाहते हैं और आपके अगर कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज अपने सुझाव लिखना, और आपको ये आइडिया कैसा लगा इसके बारे में भी प्लीज डिटेल से आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्लीज लाइक करना वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो कंप्यूटर सब्जेक्ट में कमजोर हैं और जो पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे लेवल से और अच्छे तरीके से हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करना।
इसी के साथ अलविदा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, और जल्दी ही पता लगेगा आपको कि कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल गहराई से, डीप से, और बिल्कुल पूरे कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से करें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।